अंडाशय का आंतरिक संरचना। चलो हम पारेंगे तो सब बताएगा नाम। हल्ला शांत करो आप। तो बढ़िया से पारना, ठीक है। एग्जाम के अंदर बढ़िया से पारना है। यहाँ तो चलो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई नाम नहीं बोलेगा, हम जिससे पूछेंगे वही नाम बताएगा। कोई नाम नहीं बोलेगा, पहले बता दिए, न डंडा खाएगा कोई बोल दिया तो। चलो एक एक करके नाम बताते जाना, हम जिससे पूछेंगे। चलो सबसे बाहरी आवरण बताओ, नाम क्या है? सबसे बाहरी आवरण जो दोहरी आवरण था, हाँ क्या नाम है? घंटा देख लो इधर, अभी स्टार्ट नहीं किए इस बैच में। बताओ। मीजोवेरियम, इसका दोहरी आवरण क्या था? मीजोवेरियम। चलो बताओ, जो एक अस्तर अंडाणु का एक अस्तर था उसका नाम क्या था? उसका नाम जनन उपकला। तो ये है जनन उपकला। जनन उपकला में कोशिका मिल रहा था, इसका नाम क्या है? ये सब कोशिका जो मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जन्म कोशिका। पीजीसी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी जर्मिनल सेल बोला जाता है। पीजीसी बहुत फेमस है ये, पीजीसी, ठीक है। पूछा जाता है पीजीसी क्या है, तो पीजीसी क्या है समझ में आ गया। आगे देखो, अब बताए थे, याद करो, ठीक है। इसमें तरल पाया जाता है, उस तरल का नाम क्या बोला गया? अस्टोरमा। क्या बोला गया? अस्टोरमा। बताए थे अस्टोरमा का दो भाग होता है, किनारे में जो होता है वो पतला होता है, उसको बोलते हैं क्या? वल्कुट। अब मध्यांश में होता है वो गाढ़ा होता है, इसका नाम दिया गया क्या? मध्यांश। इतना सारा नाम याद हो गया, ये बलकुट, ये सब मिलकर अस्टोरमा कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्टोरमा। यहां तक बता दिए, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका समझना कि संरचना बना हुआ कैसे रहता है, स्टेप बाय स्टेप। ये सब नाम मिटा देते, नाम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आराम से अब समझना, आराम से अब स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। सुनो, यह है प्राथमिक जर्म कोशिका, ये प्राथमिक जर्म कोशिका। ये प्राथमिक जर्म कोशिका का एक कोशिका, सुन लो ध्यान से, एक कोशिका इस जनन उपकला से निकल करके ये पहुंच जाता है कहां पर? अस्टोरमा भाग में। अस्टोरमा के वल्कुट भाग में। कौन से भाग में? वल्कुट भाग में। तो एक कोशिका यहां से निकला और निकल करके पहुंच गया वल्कुट भाग में, अस्टोरमा के वल्कुट भाग में। अब इसका आंतरिक संरचना देखो इधर, ये है अंडाणु। अंडाणु में देखो इधर जा रहा है क्या? धमनी।
और इधर क्या आ रहा है, सिरा। धमनी आता है शुद्ध रक्त को लेकर के और सिरा जाता है अशुद्ध रक्त को बाहर करके। और जब शुद्ध रक्त को लेकर के आएगा तो उससे ये पोषण लेगा। कौन पोषण लेगा? प्राथमिक जर्म कोशिका, जो कहां गया है, कहां पे गया है, अस्टोरमा में। अस्टोरमा के कौन से भाग में? वलकुट भाग में। अब ये पोषण लेगा, देखो पोषण का नलिका लगा हुआ है यहां पर, पोषण लेगा और पोषण लेकर के अपना आकार क्या करेगा, बड़ा करेगा। अपना आकार क्या करेगा, बड़ा। और पोषण लेकर के जब आकार बड़ा करेगा, ये लगातार विभाजित होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत सारे कोशिका का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका का निर्माण किया, जिसमें से एक कोशिका का आकार बड़ा है और बाकी सभी कोशिका का आकार क्या है, छोटा है। ये आकार क्या है, छोटा। तो देखो जो छोटा कोशिका है, ये बड़ी कोशिका के चारों तरफ एक अस्तर का निर्माण किया कि नहीं किया। तो ऐसे संरचना को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुट्टक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? प्राथमिक पुट्टक। प्राथमिक पुट्टक क्यों बोलते हैं इसमें? प्राथमिक पुट्टक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। क्या बोला जाता है? प्राइमरी फोलिकल। देखो लिखा हुआ है प्राइमरी फोलिकल। फिर से रिपीट कर रहे हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम आराम से। ये प्राथमिक जर्म कोशिका जो कि कहां था, जनन उपकला में था। यहां से एक कोशिका कहां गया, अस्टोरमा के वलकुट भाग में चला गया। जा करके उसको मिला पोषण। पोषण मिलने के बाद ये कोशिका लगातार विभाजित करते गया, लगातार विभाजन हुआ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जिसमें से एक कोशिका ज्यादा पोषण लिया और अपना आकार क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। तो ये अपना आकार बड़ा किया जो मध्य में है, और बाकी सब छोटा छोटा कोशिका इसके किनारे पर क्या किया, इसको घेर लिया। तो जब एक स्तर चढ़ा, इसको हम लोग नाम दिया गया क्या, प्राथमिक पुट्टक। क्या नाम दिया गया? प्राथमिक पुट्टक। इसी तरीके से लगातार विभाजित करते गया, लगातार विभाजित करते गया और इसके ऊपर 2 स्तर का निर्माण किया। कितना? 2 स्तर का निर्माण किया। अब इसका नाम, एक स्तर तो प्राथमिक पुट्टक, 2 स्तर तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पुट्टक। 2 स्तर का जब निर्माण करेगा तो द्वितीय पुट्टक का निर्माण हुआ। तो मतलब ये क्या बढ़ा दिया, द्वितीय पुट्टक का निर्माण किया। द्वितीय पुट्टक क्यों बोले, क्योंकि 2 स्तर बना, तो ये बना लिया क्या, द्वितीय पुट्टक। सेकेंडरी फोलिकल का निर्माण किया। फिर आगे लगातार और विभाजित करते गया, लगातार और विभाजित करते गया। जब इसका स्तर, सुन लो ध्यान से, जब इसका स्तर 3 या 3 से अधिक हो गया, 3 या 3 से अधिक हो गया, तो जब 3 या 3 से अधिक हो गया तो उसको बोलते हैं ग्राफियन पुट्टक के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफियन पुट्टक, जिसमें स्तर 3 या 3 से क्या हो चुका है, अधिक हो चुका है। 3 या 3 से क्या हो गया, अधिक हो गया। एक ये दूसरा स्तर, ये दूसरा स्तर, और ये इसका तीसरा स्तर, ये इसका तीसरा स्तर। 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है, ये इसका तीसरा स्तर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन पुट्टक के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ग्राफियन, ग्राफियन पुट्टक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल के नाम से जाना जाता है, ग्राफियन फोलिकल। ठीक है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से। ये क्या था, जनन उपकला था। और ये क्या है, जनन उपकला है। जनन उपकला में कोशिका मिलता था जिसका नाम क्या है, प्राथमिक जर्म कोशिका। इसमें से एक कोशिका प्राथमिक जर्म कोशिका से निकल करके ये कहा जाता है, अस्टोरमा के वलकुट भाग में
वहां से जाता है, उसको पोषण मिलता है। क्या मिलता है उसको? पोषण। पोषण मिलने के बाद लगातार ये क्या करता है? विभाजित करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जिसमें से एक कोशिका, सुन लो ध्यान से, जिसमें से एक कोशिका ज्यादा पोषण लेता है और अपना आकार क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। और उसके ऊपर एक अस्तर का निर्माण होता है। छोटा छोटा कोशिका इसके अस्तर पे क्या हो जाता है? लग जाता है। इसको हम लोग क्या दिया गया? प्राथमिक। एक अस्तर है प्राथमिक पुट्टक, 2 अस्तर द्वितीयक पुट्टक। अब जब अस्तरों की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, इसको नाम दिया गया क्या? ग्राफियन पुट्टक। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब कहानी क्या होगा, आराम से समझना। जब मादा, आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, ठीक है। जब मादा यौवन प्राप्ति करती है, यौवन प्राप्ति करती है कितने वर्ष में? 10 से 12 वर्ष में। तो सुनो ध्यान से, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है? GnRH हार्मोन। निकल गया। GnRH हार्मोन जाता है कहां पर? अग्रपीयूष के पास गया। अग्रपीयूष के पास जाने के बाद 2 हार्मोन निकाला, LH और FSH। 2 हार्मोन निकाल दिया, LH और क्या नर में आया था? सेम कहानी हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत दोनों में है? अब वहां पर कौन जाता था? सबसे पहले LH। कहा जाता था? अंतराली कोशिका या लेडी कोशिका के पास। यहां पर LH नहीं जाएगा, यहां पर FSH। यहां पर कौन जाएगा? FSH। FSH जब 10-12 वर्ष का जब यौवन प्राप्ति करेगी, तो उस समय अग्रपीयूष से निकल करके FSH हार्मोन किसके पास जाएगा? ग्राफियन पुट्टक के पास। किसके पास पहुंचेगा? ग्राफियन पुट्टक के पास। और इसके पास जाकर के FSH इसको प्रेरित करेगा। क्या करेगा? प्रेरित करेगा। अब प्रेरित करने के बदले में ये एक हार्मोन निकालेगा, इसका नाम है एस्ट्रोजन। अरे कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन निकाला एस्ट्रोजन? कौन? ग्राफियन पुट्टक। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इसके अंदर जो बना था वो क्या था? अंडजनक कोशिका। अरे कौन सा कोशिका था? बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडजनक कोशिका। अब जाकर के FSH प्रेरित किया। जैसे ही ग्राफिकल पुट्टिका को प्रेरित किया, ये ग्राफिकल पुट्टिका टूट गया। किसकी वजह से टूटा? एस्ट्रोजन की वजह से। अरे किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से ये टूटा। और टूट करके ये अंडजनक कोशिका इससे क्या आया? बाहर आ गया। ठीक है, इससे क्या आया? बाहर। देखो देखो यहां समझो इसको। यहां से देखो, ये प्राथमिक पुट्टक, ये द्वितीयक पुट्टक, ऐसे करते करते ग्राफिकल पुट्टिका का निर्माण किया। ये देखो अंडाणु इससे बाहर निकल रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? अरे डायग्राम दिखा। अंडाणु देखो टूट करके क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। ये क्या है? अंडाणु है, छोटा सा संरचना जो दिख रहा है। ये अंडाणु टूट करके, चाहे इधर देखो, अंडाणु टूट करके क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी प्रकार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझ लो, पूरा संरचना फिर से बताते हैं। ठीक है, देखो बाबू क्या हुआ। ये है तुम्हारा अंडाशय। अंडाशय निर्माण क्या करेगा? अंडाणु का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पूरा रिपीट पॉइंट फिर से हम कर रहे हैं, आराम आराम से समझ लो। ये सबसे पहले दोहरा स्तर था अंडाशय का। दोहरा स्तर मीजोवेरियम। मीजोवेरियम के जो अंडाशय था उसके ऊपर एक स्तर था जिसका नाम क्या है? जनन उपकला। क्या नाम है? जनन उपकला। अरे इधर देखो, इधर गप बाद में कर लेना। जनन उपकला में एक कोशिका मिलता है जिसका नाम क्या है? प्राथमिक जर्म कोशिका। ये प्राथमिक जर्म कोशिका में कुछ कोशिका यहां से निकल करके कहां पहुंचता? अस्टोर्मा में। कहां पहुंचता? अस्टोर्मा। अस्टोर्मा का कौन सा हिस्सा में? वल्कुट। मध्यांश में नहीं, वल्कुट में पहुंचता है।
वलपुट में जैसे ही पहुंचा, अब यहां से धमनी है लगा हुआ, यहां से धमनी क्या लेकर के आएगा? शुद्ध रक्त लेकर के आएगा, जिसमें पोषण होगा। समझ में आया बात? ये जो कोशिका है ये पोषण लेगा, और पोषण लेकर के लगातार ये क्या करेगा? विभाजित करेगा, और लगातार विभाजित करेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरीके से कोशिका का संख्या क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, जिसमें से एक कोशिका ज्यादा पोषण लेता है, एक कोशिका ज्यादा पोषण लेता है और अपना आकार क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। छोटी छोटी कोशिका इसके चारों तरफ एक अस्तर का निर्माण करता है, और ये पूरा संरचना क्या कहलाता है? प्राथमिक पुट्टक के नाम से जाना जाता है। एक अस्तर तो प्राथमिक पुट्टक। इसी प्रकार से आज विभाजित करते गया तो दूसरा स्तर, आज विभाजित किया तीसरा स्तर, तो जब एक स्तर तो प्राथमिक पुट्टक, जब 2 स्तर तो द्वितीय पुट्टक, ऐसे करते करते जब 3 या 3 से ज्यादा स्तर बन गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्राफियन पुट्टक या ग्राफियन पुट्टिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये अंडाशय का पूरा आंतरिक संरचना हो गया। अब कहानी क्या हुआ? अब सुनो ध्यान से, ये चलते रहता है जब मादा, सुन लो ध्यान से, जब मादा मां के गर्भाशय में ही होती है उसी समय ये प्रक्रिया पूरा चलते रहता है। समझ में आए बात समझो क्या बोल रहे हैं? मान लो एक मादा है, ठीक है, ये एक बच्ची है जो मां के गर्भाशय में पल रही है, ये मां के गर्भाशय में एक बच्ची पल रही है। ये बच्ची जो है, ये बच्ची अगर लड़की है, कौन है? लड़की, तो ये प्रक्रिया सुन लो ध्यान से, ये प्रक्रिया जो इतना प्रक्रिया बताएं ये बच्चा से ही हो रहा जब ये मां के गर्भाशय में ही। समझ में आया बात? मतलब जिस समय पूरा शरीर का संरचना होता है ना, पूरा शरीर का संरचना 6 मंथ के बाद पूरा शरीर का संरचना हो जाता है। जब कितना मंथ के लिए रहती है? 9 मंथ के लिए। तो 6 मंथ जैसे ही पूरा होता है शरीर पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, उसी समय ये सब होना शुरू हो जाता है। समझ में आया बात? रुकता कब है? जब तक यहां से एफएसएच नहीं निकलेगा तब तक आगे का प्रक्रिया नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये एफएसएच कब निकलता है? तो अब ध्यान समझना, जब मादा जब यौवन प्राप्ति करती है, कब? 10 से 12 वर्ष में। तो मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच। ये हार्मोन निकल करके कहा जाता है? अग्रपीयूष के पास। अग्रपीयूष के पास 2 जनन हार्मोन होता है, एक एलएचआर, एफएसएच। अब जाकर के 10 से 12 वर्ष के बाद यहां से एफएसएच जाता है, कहा जाता है अंडाशय का कौन सा हिस्सा? ग्राफियन पुट्टिका के पास। यहां जाकर के इसको प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? कि तुम्हारे अंदर एक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन, उसको निकालो। तो ये निकालता है क्या? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जैसे ही निकलता है इसके अंदर जो अंडजनक कोशिका था, वो अंडजनक कोशिका ये इसको टूट करके अंडजनक कोशिका किधर आता है? बाहर आता है। समझ में आया बात? ये प्रक्रिया कब होता है? कब होता है? जब 10 से 12 वर्ष का हो जाता है। अब बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये क्या था? ये ग्राफियन पुट्टिका था। अरे ये क्या है? ग्राफियन पुट्टिका। आराम आराम से समझना, ठीक है? ये ग्राफियन पुट्टिका है। अब इस ग्राफियन पुट्टिका से कितना स्तर था? 3 स्तर कम से कम कितना स्तर? 3 स्तर। अब इससे अंडाणु या हम लोग बोल सकते हैं अंडजनक कोशिका इससे टूट करके किधर आ रहा है? बाहर की ओर आ गया, बाहर की ओर। ठीक है, टूट करके क्या आया? बाहर की ओर। अब टूट करके जब बाहर की ओर आया तो बचा हुआ ग्राफियन पुट्टिका तो ऐसा ही रह जाएगा, कोई काम का तो रहेगा नहीं। समझ में आया बात? क्योंकि इससे निकल गया क्या? अंडाणु निकल गया। इससे क्या निकला? अंडाणु। अंडाणु बाद में बनता है, अभी हम लोग बोलते हैं अंडाणु। जब अंड जनन बताएंगे उससे बताएंगे कि अंडाणु कब बनेगा। अभी समझ लो केवल कि अंडाणु है, ठीक है? अंडाणु इस ग्राफियन पुट्टिका से क्या आएगा? बाहर आएगा। अब ये ग्राफिकल पुट्टिका जो कि अंडाशय के अंदर ऐसा ही है, कोई काम का नहीं है। तो अब क्या करेगा? सुनो ध्यान से, ये एलएच हार्मोन
ये कौन बचा? LH। LH पहुंचेगा कहां पर? इस टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका के पास। और टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका किसका निर्माण करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। किसका निर्माण करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ये आगे का चीज है, अभी बस इतना ही। ठीक है, किसका निर्माण करता है? कॉर्पस ल्यूटियम का। तो 3-4 पॉइंट अभी बताए हैं, अभी 3-4 पॉइंट आराम आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। ठीक है, सबसे पहले क्या बताएं कि अंडाशय 2 स्तर घिरा हुआ था, जिसको स्टेप बाय स्टेप याद करते जाना। अंडाशय के ऊपर 2 स्तर, जिसका नाम मीजोवेरियम कंप्लीट हुआ। अंडाशय जो एक स्तर से बना हुआ है उसका नाम जननानुपकला। क्या नाम? जननानुपकला। उसके अंदर एक कोशिका मिलता है, उसका नाम प्राथमिक जनन, प्राथमिक जर्म कोशिका। हो गया PGC। क्या नाम है? PGC। अब सुन लो, प्राथमिक जर्म कोशिका से कुछ कोशिका निकल करके कहां जाता? अस्टोरमा। अस्टोरमा का कौन से भाग? वलकुट भाग में। और वहां जाकर के उसको पोषण मिलता है। कौन देता है पोषण? धमनी। कौन देता है? धमनी। जब पोषण देगा, हम लोग बड़ा कैसे हो रहे हैं? जब पोषण मिल रहा है तभी तो जब पोषण देगा तो वही कोशिका बड़ा होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से क्या करेगा? विभाजन करेगा। जिसमें से एक कोशिका ज्यादा पोषण लेता है और अपना आकार क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। और उसके चारों तरफ छोटी छोटी कोशिका मिलकर के उसको घेर लेता है। उसका नाम दिया गया क्या? प्राथमिक पुट्टक कोशिका। एक स्तर तो प्राथमिक पुट्टक कोशिका। अब इसी प्रकार से जब विभाजित करेगा तो स्तरों की संख्या क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो प्राथमिक पुट्टक से बनेगा द्वितीयक पुट्टक। और जब 3 स्तर या 3 स्तर से ज्यादा हो जाएगा उसका नाम रखा गया क्या? ग्राफियन पुट्टक। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये काम तो जब मादा मां के गर्भाशय में ही रहती है तब ये काम होते रहता है। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? लेकिन जब तक इस अंडाशय से अंडाणु बाहर नहीं निकलेगा तब तक ह्यूमनज का निर्माण नहीं होगा। तो अब कहानी क्या होता है? अब कहानी समझना। जब मादा 10 से 12 वर्ष की होती है, सुन लो ध्यान से, जब मादा 10 से 12 वर्ष की होती है, नर कब होता है? 12 से 14 वर्ष, 2 साल ज्यादा होता है नर में, ठीक है, और मादा में 2 साल कम होता है। याद रखना, 10 से 12, 12 से 14 उसमें होता है। जब मादा 10 से 12 वर्ष की होती है तो मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, उससे एक हार्मोन निकलता है GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन निकल करके अग्रपीयूष के पास जाता है। किसके पास? अग्रपीयूष के पास। और उसके पास जा करके 2 हार्मोन निकलता है, एक क्या? LH और FSH। अब ध्यान से समझना, FSH वहां से निकल करके कहां पहुंचेगा? अंडाशय के ग्राफियन पुट्टिका के पास, और जा करके पहुंचेगा और वहां जाकर के ग्राफियन पुट्टिका को प्रेरित करेगा कि तुम्हारे पास एक हार्मोन है, अब उसको निकालो, अब उसका जरूरत है। समझ में आया कि नहीं? तो बदले में वो ग्राफियन पुट्टिका एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। अब यहां पर कंफ्यूज होता है सब, अभी तो याद है एस्ट्रोजन। और जब यही पूछेगा एग्जाम में कि ग्राफियन पुट्टिका कौन सा हार्मोन निकालता है तो सब कंफ्यूज में रहेगा, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना, सबसे पहले मादा में हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, और इंग्लिश वर्ड में भी आता है ए। इंग्लिश वर्ड में भी क्या आता है? ए, एस्ट्रोजन और ए आता है। तो याद रखना, पहले कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। कौन निकालता है? ग्राफियन पुट्टिका। जैसे ही एस्ट्रोजन निकला वो ग्राफियन पुट्टिका क्या हो गया? टूट गया, और टूटने के बाद उससे अंडाणु क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब बताओ कि अंडाणु बाहर आ गया, अब बचा क्या? ग्राफियन पुट्टिका। अब ग्राफियन पुट्टिका बताओ, इसका भी तो कुछ करना है। तो अब क्या होता है? जो एक हार्मोन बचा FSH तो चल गया, अब क्या बचा? LH। टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका के पास जाता है और जाने के बाद प्रेरित करता है, और प्रेरित करने के बाद वहां कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन निकल गया, तो बचा कौन?
प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये बना लेता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। ये है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो टूटा, गोले से संरचना बना लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन निकाला, कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनाया, टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका। अब बताओ टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका कौन सा मादा का कौन सा हार्मोन निकाला, मादा का कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। और जो पूरी तरीके से ग्राफियन पुट्टिका था वो मादा का कौन सा हार्मोन निकाला, एस्ट्रोजन। तो पहले ये याद रखना ए, अब बाद में याद रखना क्या, ये पी। प्रोजेस्टेरोन मतलब क्या, पी। प्रोजेस्टेरोन निकालता है टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका और जो बढ़िया पुट्टिका रहता है वो निकालता है एस्ट्रोजन। क्लियर हो गया। लिखो प्राथमिक जर्म कोशिका, प्राथमिक जर्म कोशिका, प्राथमिक जर्म कोशिका से, प्राथमिक जर्म कोशिका से कुछ कोशिका निकलकर, कुछ कोशिका निकलकर, कुछ कोशिका निकलकर अस्टोरमा के, अस्टोरमा के, अस्टोरमा के वलकुट भाग में, अस्टोरमा के वलकुट भाग में जाता है, अस्टोरमा के वलकुट भाग में जाता है और वहां जाकर, और वहां जाकर पोषण मिलने के कारण, और वहां जाकर पोषण मिलने के कारण, पोषण मिलने के कारण लगातार, लगातार विभाजित करता है, लगातार विभाजित करता है, पोषण मिलने के कारण लगातार विभाजित करता है, जिसमें से, जिसमें से एक कोशिका, जिसमें से एक कोशिका अपना आकार, अपना आकार बड़ा कर लेता है, अपना आकार बड़ा कर लेता है, इसे अंडजनक कोशिका कहते हैं, इसे अंडजनक कोशिका कहते हैं, अंडजनक कोशिका कहते हैं। अंडजनक कोशिका के चारों ओर, अंडजनक कोशिका के चारों ओर, अंडजनक कोशिका के चारों ओर कोशिकाओं का, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का एक स्तर, कोशिकाओं का एक स्तर, एक स्तर बनता है, एक स्तर बनता है, जिसे, जिसे प्राथमिक पुट्टक, जिसे प्राथमिक पुट्टक कहते हैं, जिसे प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। प्राथमिक पुट्टक को अंडरलाइन कर लो, अंडजनक कोशिका को अंडरलाइन करो, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। लिखो इसी तरह आगे, हाँ इसी में, इसी तरह, हाँ इसी में, इसी तरह, इसी तरह कोशिकाओं का, इसी तरह कोशिकाओं का लगातार, कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है और दो स्तर का, और दो स्तर का, और दो स्तर का निर्माण करता है, और दो स्तर का
निर्माण करता है, जिसे जिसे द्वितीयक पुट्टक कहते हैं, जिसे द्वितीयक पुट्टक कहते हैं। द्वितीयक पुट्टक को अंडरलाइन कर लेना, द्वितीयक पुट्टक कहते हैं। आगे भी लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता है, आगे भी लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता है, और स्तरों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाता है, 3 या 3 से अधिक हो जाता है, 3 या 3 से अधिक हो जाता है, जिसे ग्राफियन पुट्टक कहते हैं। तो ये अंडाशय का आंतरिक संरचना हुआ। ठीक है, अब आगे लिखो, उस लाइन को छोड़ करके आगे लिखो। जब मादा, ये तो पूरा बताएं, संरचना बताएं। अब क्रिया विधि कैसे होगा, अंडाणु कैसे निकलेगा वो। जब मादा, एक लाइन छोड़ करके लिखना। जब मादा 10 से 12 वर्ष में, जब मादा 10 से 12 वर्ष में यौवन प्राप्ति करती है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, जीएनआरएच हार्मोन निकलता है। जीएनआरएच हार्मोन अग्रपीयूष के पास जाकर प्रेरित करता है, अग्रपीयूष के पास जाकर प्रेरित करता है, और बदले में अग्रपीयूष एलएच और एफएसएच हार्मोन स्रावित करता है, एलएच और एफएसएच हार्मोन स्रावित करता है, एलएच और एफएसएच हार्मोन स्रावित करता है। लाइन चेंज करके लिखना, लिखो एफएसएच हार्मोन अग्रपीयूष से निकलकर ग्राफियन पुट्टक के पास जाकर प्रेरित करता है, और बदले में ग्राफियन पुट्टक एस्ट्रोजन, बढ़िया से लिखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
एस्ट्रोजन और बदले में ग्राफियन पुटक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन एस्ट्रोजन अंडरलाइन कर लेना, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है जिससे ग्राफियन पुटक टूटकर अंडाणु को बाहर निकालता है। अरे वही अंडजनक कोशिका या वही आगे चल करके अंडाणु बन जाता है। बुक में भी लिखता है अंडाणु लिखता है, लेकिन कैसे होगा वो हम बताएंगे, अंडजनन में बताएंगे। थोड़ा वेट करो, ठीक है। अभी अंडाणु लिखो। अंडाणु को क्या करता है? बाहर निकालता है। उस लाइन को छोड़ करके नेक्स्ट लाइन, लिखो। टूटी हुई ग्राफियन पुटक, अगला नेक्स्ट पॉइंट, टूटी हुई ग्राफियन पुटक के पास LH हार्मोन जाता है और बदले में टूटी हुई ग्राफियन पुटक प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है और टूटी हुई ग्राफियन पुटक, यहां लिखो पीत पिंड। अरे लिखा हुआ पीत पिंड, हम तो बोलेंगे ये नहीं याद रखने के लिए। जो सेकेंड पॉइंट है पीत पिंड या कॉर्पस, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। पीत पिंड या क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पस ल्यूटियम बहुत हाईलाइटेड नाम है, यही याद रखना। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है।